या उसको सदाई कहती। हम उसको कहते हैं कि ये तो मजदूर है, ये तो वो नहीं है इंटेलेक्चुअल और उस लेवल पर। और हम हमारी पूरी जो नेशन वाइज जो हम चल रहे हैं वो इस वक्त बातों पर और बयानियों पर और इन चीज़ों पर चल रहे हैं। पहले तो हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम जो है, या डिफाइन करनी पड़ेगी या अपने ज़हन को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं यार, जो एक्शन कर रहा है, आई मीन के ये बेचारे जो हैं किसान, वो यहाँ पर आकर धरना दिए बैठे हुए हैं। फूड सिक्योरिटी का मामला है, 5,000 रुपये 2,000 रुपये गंदम खरीद की है और 5,000 रुपये का उसका रेट अभी से कर दिया है। तो अभी तो उसको करने का फायदा ही कोई नहीं था। वो तो उन लोगों को फायदा हुआ है जो लोग उसको स्टॉक किए बैठे थे या जो उस तरह से थे। बाकी लोगों को तो फायदा नहीं हुआ। जो आवाम है वो बेचारी सस्ती गंदम महंगी खरीद रही है, और आने वाले कम से कम 5 और 3 8 महीने तो उन्होंने ये 5,000 वाली गंदम खानी है ना। तो उसके बाद जो 5,000 रुपये मिलेगा उन एक्शनेबल लोगों को, वो मिलेगा उस 5,000 के हिसाब से जो उसकी सारी इनपुट्स की जो बढ़ेगी कीमत, वो पे करके उनको फिर वही 5,000 में बिकेगी। उनकी 5,000 में, मैं ये मानता हूँ। लेकिन वो 4800 तो उनका खर्चा उसके ऊपर हो चुका होगा। तो हम एक्शन करने वाले लोगों का तो कोई ख्याल मतलब उस तरह से नहीं करते ना। और ज़हनी तौर पर मैंने खुद ये कई दफ़ा इसको एक्सपीरियंस किया है कि मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट या बाइफरकेशन नहीं कर सकता चीज़ों में। लेकिन जनरली ये होता है कि जो बंदा एक्शन कर रहा होता है या जो बंदा एक्शन प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहा होता है, हम उससे जो साइड पे 10 5 बंदे बैठे होते हैं, वो उससे या तो वैसे ही मतलब शनिंग उनका बिहेवियर होता है, या उनका बिहेवियर उनसे बड़ा इंसल्टिंग होता है। मैंने ये देखा है कि म्यूनसिपैलिटी के जो लोग हैं, जो एक बंदा काम कर रहा होता है और 5 बंदे ऊपर खड़े होते हैं जो उसको चेक करने वाले होते हैं और उसको बताने वाले होते हैं। ये आम तौर पर ये होता है हर जगह पर। तो फिलहाल तो मेरी यही बात है सर, आगे देखेंगे क्या बात होती है तो फिर उसके मुताबिक करेंगे सर। मेरे ख्याल में अमर साहब, वो हम यूजुअली जो है ना वो मिनट्स जो सर्कुलेट करते हैं उनको पहले रिव्यू कर लेते हैं, और जो हमने लास्ट टाइम विजन की बात की थी, उसके बाद अगला जो हमारा सेगमेंट है वो मिशन का है। तो अगर हम वो मिनट्स पहले जो है ना वो ले आए, उनको अप्रूव कर लें और विजन को, ताकि फिर हम वो सबके सामने शेयर भी कर लें, और प्लस साथ में जो हमने मिशन की बात की थी उसको भी इनिशिएट कर सकें डिस्कशन के लिए। जी बिल्कुल, आप शेयर करें, मैं आपको इधर परमिशन दे रहा हूँ, शेयर कर लें। मेरे ख्याल में आपके पास है, अगर आप नहीं मेरे अदनान, पास कैन यू इस वक्त हाँ। अदनान को दे दें। अदनान के पास अदनान है। साहब आपके पास है? अदनान साहब आपके पास है? मुझे 2 मिनट दे, मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट। ओके ओके, बस गो अहेड, कोई बात। जी अदनान हैदर जो है अली ना वो साहब, बेसिकली आप कुछ जी बिल्कुल ठीक है, आप इस ओवर टू यू, आप आगे चलें, इसके ऊपर आप करें, कोऑर्डिनेट करें। हमें हमजा इसरार ने भी ज्वाइन किया है। हमजा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं एमएस साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ, एयर यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर चल रहा है अच्छा, जी। ठीक है। तो हमजा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपने जो ज्वाइन किया है हमें, आप क्या जहन है आप इस चीज को ज्वाइन करने के लिए, और कैसे आप बस कंट्रीब्यूट मुझे कर तो सकते हैं बहुत सारी प्रोजेक्ट के चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी जो करंटली हो रही है। तो उस वजह से मैं इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाह रहा हूँ, ताकि मैं सीखूं और इस सर्कल में एंटर हो जाऊँ। ओके, ठीक। और हैदर अली, हैदर अली साहब, हैदर अली, आपको आवाज आ रही है?
हामिद तारिक भी हैं हमारे साथ। हामिद, कैन यू अस्सलाम ब्रीफ वालेकुम अबाउट सर। योरसेल्फ? जी भाई साहब। मैं सर फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, बीएस साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक फ्रॉम आईयूबी। अच्छा, तो इस प्रोग्राम में आप हामिद भी हैं, हमजा भी हैं, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। सो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है जो कि आप शेयर करना चाहें, जो हो रही है इस वक्त और पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के लिए? सर एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो नेगेटिविटी भी काफ़ी सारी है, और अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो वो भी हैं। तो ऑडियो हम लिंक यहाँ पे का मामला, पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि पॉजिटिविटी कैसे हम प्रेजेंट करें, और अगर नहीं है तो कैसे लेके आए। सर आइडिया अगर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो सर, अगर सिर्फ स्टडी की बात करें तो सिर्फ स्टडी के जरिए हम ये नहीं कर सकते कि जो करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, चाहे ठीक। वो किसी भी फील्ड, क्योंकि सिलेबस अप टू डेट नहीं है। लिहाजा सर कोई ना कोई बूट कैंप इस तरह एक रखवा लिया जाए, ऐसे शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च किए जाएं कि जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी बच्चे को, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बूम कर सकता है बच्चा, ना कि सिर्फ 4 साल की डिग्री में पढ़ता रहे और वो थियोरेटिकल चीजें और ना वो अप टू डेट है। और तो यानी पॉजिटिव या इस तरह ही आएगी कि बच्चे अप टू डेट हो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग। और ये तो है कि साइबर वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग हैं। अमार साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम इन्हीं के थ्रू यहाँ पे लिंक हुए हैं। तो इंशाल्लाह फोकस तो है कि कुछ बेहतरी लाएंगे। ओके। सर मैं बात करूं? जी, नाम बताइएगा। जी मैं इरफान। जी इरफान। इसमें सर ये है कि जनरली अगर हम अपने पूरे सोसाइटी की बात करें तो हमने एक इनविजिबल किस्म की अपर लाइन और एक हमने बॉटम लाइन बनाई होती है इनविजिबल। उसके दरमियान में हम चाहते हैं कि हमारे जो सराउंडिंग है या जो बच्चे हैं या जो कोई लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, वो उसके दरमियान में रहें। मैंने ये अक्सर देखा है कि जब कोई बीमार पड़ जाता है, कोई मे बी इकोनॉमिकली डाउन चला जाता है, किसी भी लिहाज से वो डाउन चला जाता है, तो उसको जो है ना जी अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 2 3 4 बाज़-औक़ात उससे भी ज़्यादा दोस्त आ जाते हैं, घर वाले आ जाते हैं, साथ वाले आ जाते हैं। अच्छा यार यूँ नहीं है, यूँ कर लो। अच्छा साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं तो उनको रिज़ॉल्व करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने ये देखा है, वो उसको गिरने नहीं देते। लेकिन वही आदमी या वही बच्चा अगर आगे चलकर वो ज़रा ऊंची फ्लाइट पे चला जाए या जाने की सोच रहा हो या जाने की उसका एहतमाल हो, तो उसको ऊंची फ्लाइट पर भी नहीं जाने देते, उसको रुकावटें ऊपर एक हमने डाली हुई है, एक छत, एक हमने इनविजिबल ऊपर लेयर डाली हुई है जो उससे ऊपर इसको नहीं जाने देना। तो ये एक हमारा फिनोमेना है जिस वजह से हमारे लोग जो हैं वो स्पाइक अप नहीं हो सकते। अक्सर वो इस तरह से होता है और ये ज़्यादातर जो है ज़्यादातर नहीं बल्कि अक्सर ज़्यादातर ही कह लो उसको, मैक्सिमम ये होता है मिडिल क्लास में। जो लोअर क्लास है वो तो बेचारी वैसी पिसी हुई है, जो अपर क्लास है वो नीचे आती ही नहीं है। मे बी कुछ बहुत कम लोग आते हैं, कोई 1% या उससे भी कम, लेकिन वो अपर क्लास अपर में रहती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, पॉजिटिव पाकिस्तान या ये मिडिल क्लास के चीज़ें हैं और मिडिल क्लास के मसाइल हैं। जो अपर क्लास है उसको पॉजिटिव पाकिस्तान या नेगेटिव पाकिस्तान से कुछ नहीं है, वो तो अपना बिजनेस करोड़ों अरबों का इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट नहीं तो एक्सपोर्ट कर लेंगे, फैक्ट्री चल रही है तो उससे हो जाएगा, उनका वो काम चल रहा है। और जो लोअर है बेचारा, वो गरीब आदमी, वो
अपने तरीके से और अपने उससे मजदूरी करके वो अपना बच्चों की रोजी पाल रहा है। जो मिडिल क्लास है उसका ये है कि वो दरमियान में ही रहती है और ऑलमोस्ट उसको उसी में ही रखा जाता है। तो ये है एक सर इसकी एक सीन जो 3 लेयर्स में मैंने किया। अगर इस पे कोई दोस्त जो हैं वो करना चाहें तो बात, अगर ये लेयर्स आपने जो हैं वो ऊपर की हालांकि लेयर्स वो लेयर्स आइडेंटिफाई की हैं, मगर उसको जो है ना वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं सजेशंस के हवाले से कि वो लेयर जो है ना वो हम रिमूव कर सकें। आपके माइक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आई डोंट नो, वो डिस्टॉर्शन है बहुत ज्यादा। किसका माइक है ये? मेरा तो नहीं है, अब खत्म हुआ। नहीं, वो सैका साहब का था, मैंने बंद कर दिया माइक उनका। अच्छा सैका साहब बंद कर दिया मैंने। ठीक। अदनान, आर यू रेडी विद द मिनट्स? I cannot share. I'm जी just प्लीज, waiting कि कोई permission दे शेयर करने। जी प्लीज गो अहेड। जिन लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है, बेसिकली हमारा फॉर्मेट ये है कि हम मिनट्स बनाते हैं मीटिंग के, और मिनट्स बना के फिर जो है ना वो शेयर करते हैं ताकि फॉर्मल तरीका रहे इस ग्रुप में। लोगों की बातें जो हैं उनको एक्नॉलेज भी किया जाए और उसमें शेयर भी किया जाए। और पिछली 2 मीटिंग्स में हमने जो है ना अपने एक विजन की बात की थी। सो वो हम विजन आज यहाँ पर जो है ना वो उसकी भी अप्रूवल एक तरह से लेंगे, और फिर उसके बाद हम डिस्कशन अपना उस हवाले से जारी रखेंगे ऑन दी मिशन एंड द गोल। सो अदनान प्लीज शेयर कर लें मिनट्स और जो हमारा विजन था। जी हसन, आप मुझे परमिशन दें, ये अदनान बख्श पीसी जो है ना उसको परमिशन देनी है। मैं दे दिया था, मैंने दे दिए। सर आपने आप शुरू करें। मेरे मोबाइल को दिए, पीसी को नहीं दी। एक सेकंड, नहीं मैंने ऑल किया है अभी, 1 मिनट है। अच्छा ठीक। मैंने किया, मैं ऑल किया मैंने। जी अदनान, वो पिछले जो मिनट्स हैं उनको और जो हमारा विजन है उसको शेयर कर लें पहले। जी बस प्लीज। तो इसको जरा सब पढ़ लें, देख लें, और उसके बाद ये कि हम अ, आ जाएंगे अपने विजन की फाइनलाइजेशन के ऊपर। सो अगर इस मिनट में कोई ऐसी चीज है जो कि अमेंडमेंट करना है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन अप्रूव द मिनट्स। मार साहब। मैं 1 मिनट पढ़ रहा, 1 मिनट पढ़ रहा, 1 मिनट। जी प्लीज प्लीज। ये अदनान साहब, गूगल फॉर्म पे कितने लोग आए हैं नाम अभी तक? मैं अभी चेक करता हूँ, कल तक तो काफी कम थे, मैं दोबारा अभी चेक करके बताता अच्छा ठीक। अंदाजन 5-6 तो होंगे अदनान। हूँ। हाँ ऐसे ही मेरे ख्याल में उस तक तो 4 थे। अच्छा, तो हम अपने नए पार्टिसिपेंट्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गूगल फॉर्म अवेलेबल है, और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। हमारे साथ फोन नंबर्स अगर जो है ना वो शेयर कर लें, मेरे साथ हसन को कहें तो ये कि हम जो भी लोग पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको फिर रेगुलरली नहीं, ऐड करते ये जाएं। हसन को कहा हुआ है मैंने। हसन, हसन आपको आवाज आ रही है? हसन, जी सर, आवाज आ रही है। हसन को मैंने कहा है कि जितने लोग भी अपना नंबर शेयर करें वो ये ऐड कर देते हैं। हसन जी को इसलिए हाँ, ऐड नहीं किया हुआ है। तो अभी तक सर, हमारे पॉजिटिव पाकिस्तान पॉजिटिव वाले ग्रुप पाकिस्तान, को ऐड नहीं हुए, पे नहीं सर हुए हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान में मुझे एडमिन कर दें। ठीक है, मैं उसमें भी कर देता हूँ। जी हाँ, सर। हमारे सब वो देखें ताकि फिर सबके यहाँ पे, और फिर ये जी कि जी जो बिल्कुल। भी फोन नंबर्स हैं वो फिर उनके नाम भी आ जाए ताकि हर एक को रिकग्निशन में आसानी हो।
और एक एक वर्ड अगर कोई अपने इंट्रोडक्शन में भी जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो लिख दें तो आई अप्रिशिएट दैट। सो हम फिर मिनट्स को अप्रूव करते हैं एक तरह से, और ठीक है, उसके बिल्कुल बाद जो है ठीक। ना वो हम ये जो विजन स्टेटमेंट उसको मैं पढ़ लेता हूँ कि हमने लास्ट 2 मीटिंग्स में एक तरह से ये फाइनलाइज किया था, टू मेक एंडेवर्स इन ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी इन सेल्फ, सोसाइटी, सिस्टम्स एंड स्टेट, एंड टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान। तो ये हमारा एक ब्रॉड विजन स्टेटमेंट्स था, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने आज पहली बार में ज्वाइन किया। और बेसिकली हमारा आज का एजेंडा था कि हम इसी हवाले से कुछ मिशन की बात करें। अदनान नीचे लेके आएंगे इसको प्लीज। तो इसमें ये कि डिस्कशन ऑन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और जो ग्रिड कंप्लीट करना है वो पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है कि वो कंप्लीट कर लें। सो हम अगर थोड़ी सी बात कर ले पहले विजन से मिशन पे जाने के लिए। सो जो अमार साहब ने शुरू में बात की, अगर इन चीज़ों को अचीव करना है सो हमें हर सेगमेंट को अलग अलग जो है ना वो लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें ये कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट या पॉजिटिविटी क्या ला सकता है, सोसाइटी क्या पॉजिटिविटी ला सकती है, सिस्टम्स इम्प्रूवमेंट में पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है, और ओवरऑल स्टेट में जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें हैं। सो अगर उसमें जो है ना वो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें ज़्यादा बेहतर होगा। सो अगर हम मिशन की बात करें इस वक्त, सो उसका हम कैसे जो है ना वो एक राइट अप करेंगे मिशन के हवाले से। एनी थॉट्स, आइडियाज? मेरा ज़्यादा ख्याल ये है कि मिशन हमेशा अलाइन होता है विजन के साथ में, जी और जी फिर जी, मिशन के बाद फिर वो गोल्स स्टेप बाय ऑब्जेक्टिव्स आते स्टेप हैं। गोल जी जी बनते हैं आगे ना। जी तो जी मेरा जी ख्याल है विजन की रोशनी में मिशन तो हमारा ये होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर कलेक्टिव विजडम से थॉट्स जी। को एग्रीगेट करेंगे, डायलॉग करेंगे इसके ऊपर, और उसके जवाब में जिस तरह नबी साहब ने शुरू में कहा था एक्शन आइटम्स डिफाइन हो जाएंगे, और वो हाँ एक्शन आइटम भी हमारे फिर गोल होंगे। और मैं इसमें सोच रहा था कि अगर हम 23 मार्च 2023 को एक टारगेट डेट बनाएं अपनी, कि उस डेट तक जी हम ये अचीव करेंगे सारे, और थोड़े से अपने ऊपर रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर लें कि जी मैं इस पे काम करूंगा, इस पे काम करूंगा। जैसे जब ये सेशन शुरू हुआ तो हमने कहा कि हम एक एक जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर। एक मैं, और जो मैंने कहा था कि हमें 1 महीने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो तमाम मेंबर्स को इन्फॉर्म भी करे। जैसा होता है एक क्लब, रोटी क्लब में होता है कि ही इज द लीडर ऑफ द मंथ। तो इसलिए जी जी, मैं ये चाहता हूँ ये जो काम है ना, ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी ना। बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ मेरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी लोग इसमें आगे आ रहे हैं, जिससे अब अदनान साहब ने माशाल्लाह ये मिनट्स बनाए, चीजें बनाई अपने पास। तो ये इससे क्या होता है कि एक किस्म की इंक्लूसिव अप्रोच नजर आती है, क्योंकि ना ही हमारा बिजनेस है, ना ही हमारी कोई सेल एक्टिविटी है, ना ही कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ये तो हम प्योरली प्योरली पाकिस्तान की मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए। मेरी इनपुट ये राइट, थी इसके अंदर। ठीक। तो इसमें जो है ना वो एक और चीज ये हो सकती है कि जो हम 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, उसमें ये कि हर एलिमेंट को अगर जो है ना वो हम एक सेशन का पार्ट बना दें एक तरह से, और उसमें फिर जो है ना वो उसी पे हम डिस्कशन करें कि जो इंडिविजुअल्स हैं, सेल्फ के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह से एक हमारी जो है ना वो थीम, जैसे हम हमारे साथ पहले बात कर रहे थे कि एक थीम बन जाएगी सेशन की ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो इस तरह से हम अपनी जो विजन की अलाइनमेंट में, और जो मिशन अभी हमने बनाया है उससे हम अलाइन होके जो है ना वो बात कर सकते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से हम देख सकते हैं कि कैसे आगे टेकअप किया जाए इस पूरे प्रोसेस में।
तो मे भी ये कि उसको हम देख सकते हैं। दिस इज माय सजेशन। जी, एनी थॉट्स फर्दर ऑन दी मिशन जो हमारे साहब ने कहा है अभी? हेलो? Yeah, we can hear you. तो ओके। आई थिंक नाउ वी शुड डिफाइन कि जो भी हमारी मिशन स्टेटमेंट्स है और हमारे गोल्स हैं कि हमने किन हाँ, किन डोमेन्स में आगे बात करनी है, तो आई थिंक उनको अगर डिफाइन किया जाए तो फिर आगे बात की जा सकती है कि हमने आगे कैसे किस डायरेक्शन में जाना। मेरे ख्याल में नवीद साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट शुरू में रेज किया था कि एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, कि अगर हम एक एजुकेशन की ही डोमेन ले लें और उसी डोमेन के सामने रखते हुए हम आगे चलें और उस चीज को जो है ना वो मेरे ख्याल में एक हम एक अंडरस्टैंडिंग करें पहले तो ये कि एजुकेशन सिस्टम क्या है पाकिस्तान का, कितने सिस्टम मौजूद हैं और उन सिस्टम्स में कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ऑन ऑल दीज लेवल्स। तो वो चीज हो सकती है। फिर ये कि एजुकेशन के साथ हेल्थ का एक अलग सेक्टर है, उसको हम देख सकते हैं कि हेल्थ के हवाले से हम कैसे इन डोमेन्स में जो है ना वो काम कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटलाइजेशन का या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक एरिया है। तो वो जो जो एरियाज हैं, डोमेन्स हैं हमारे इस हवाले से, तो उनको हम अगर लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, इसमें आई वुड लाइक टू इंटरजेक्ट है। जी। दो सर प्रॉब्लम एरियाज हैं, इससे निजात कैसे मुमकिन है चीजों को बेहतर करने के लिए। जी। एक हमारा जो माइंडसेट है वो गुजारा करने का बन चुका है कि किसी तरीके से गुजारा किया जाए, और जब गुजारे की बात होती है तो बेसिकली टाइम गुजारने की बात होती है, और इट इज एन एटीट्यूड जो कि बड़ा अवॉइडेंस वाला एटीट्यूड है कि प्रॉब्लम को टेक ऑन ना किया जाए बल्कि उसे अवॉइड किया जाए और वो टाइम किसी तरीके से पास कर दिया जाए। तो ये एक रवैया है, ये क्यों है और इसका तदारक किस तरह मुमकिन है, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमें दुनिया की हर बात समझ आती है, लेकिन जो एजुकेशन के मामलात हैं वो समझ में नहीं आते, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता और जिसकी वजह से उसमें कोई बेहतरी के आसार पैदा नहीं होते। मैं ये दो चीजें हाउस के सामने रखता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अपनी वजूहात बयान करें, तदारक मुमकिन। पहले तो ये बताएं कि इससे एग्री हाउस कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो क्या किया जाए कि इससे निजात पाई जा सके। अच्छा, इसका मैं जवाब सिर्फ ये दूंगा कि बहुत पहले वो रेहान अल्लाह वाला कहते थे कि इस मुल्क का गरीब गरीब रहना चाहता है, तो मुझे सच्ची बात है समझ नहीं आती थी वो क्यों कहते थे ये। तो मैं अब सोचता हूँ आप बात सही कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ गुजारा है ना, अच्छा ये अब सेंटरों बड़ों में भी आ गया है। चले यानी जो जहाँ है वो कहते हैं यार चलो अब क्या मेहनत करनी, ये तो कोई जनरल डिसअपॉइंटमेंट का एलिमेंट है थोड़ा सा, उसके लिए मोटिवेशन ही करनी पड़ेगी। अभी आपने शुरू में कहा था कि हम एक छोटी सी बात के पीछे निकल आते हैं घरों से बाहर, खेल के मैदान में या वट जो भी था, बड़ी बड़ी बातों में खामोश रहते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि नफसाती तौर के ऊपर हम किस तरह चीजों को एड्रेस करते हैं। इसमें बस मैं तो यही कहना चाहूँ। असल में हम जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और उस कंफर्ट जोन से जो है ना वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, बिकॉज आरामदेह होता है चेंज, हर एक को जो है मुश्किल लगता है, मुश्किल से आता भी है। तो आई थिंक वो एक चीज है जो कि इसमें मेन रोल प्ले कर सकती है कि तब्दीली लाना इतना आसान काम नहीं होता। उस तब्दीली लाने के लिए अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन जो है ना पैदा करना इम्पोर्टेंट होता है। तो वो
वही हमारा एक माइंडसेट बनाता है कि हम गुजारा ही करते रहते हैं और तब्दीली नहीं चाहते हैं। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये कि जो इसके लिए फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि इसको कैसे हमने चेंज करना है। तो अगर नबी साहब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आप थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे अगर जो है ना वो करंट हमारे अगर बात करें करंट एजुकेशन क्या है और उस एजुकेशन सिस्टम में जो है ना वो हम कैसे तब्दीली ला के जो है ना वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एट ऑल लेवल्स। तो वो मेरे सर ख्याल मेरी में इस सिलसिले में मेरा तो ये एक नुक्ता नजर है, आइंदा में इंशाल्लाह आई विल बी मोर स्पेंडिंग टाइम, लेकिन जो होता है ना कि पॉइंट जिसको टेक होम कहते हैं, जी जब भी कोई काम करना हो उसके लिए उसकी महारत जरूरी होती है। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो लर्नर नहीं बनता कभी भी। ये एज्यूम किया जाता है कि उस पढ़ के वो लर्नर बन जाएगा। ये इसी तरह की मिसाल है कि एक बंदा कुक नहीं है और उससे आप खाना बनवाना शुरू करते हैं, तो जो चीज खाना बनवाएंगे हर खाने का उसका नतीजा वही निकलना है जो निकले। तो मेरे ख्याल में जो कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो इससे नीचे जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस अगर कंफर्ट जोन से निकलेगा तो ही इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। क्योंकि आप जितनी मर्जी किसी को पढ़ाई करवा लें, उस पढ़ाई का नतीजा ना उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, ना उसके कॉग्निटिव स्किल में चेंज आएगा, ना उसकी जो कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की है वो मजबूत होगी। इट विल बी जस्ट मेयर जो है लेबर एफर्ट होगी। और इसके लिए क्योंकि इट डजंट मेक सेंस टू द लर्नर कि एक बंदे को लर्नर कैसे बनाया जाए और किस एज में बनाया जाए, किसकी जिम्मेदारी, क्योंकि यह ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और ना स्कूल के निसाब में शामिल है। तो जो जब कोई इंटरवेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो जो एक स्टूडेंट है जो लर्नर बना ही नहीं जिंदगी के किसी मरहले पे, उसने सारी उम्र वही करना है जो वो आजकल कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए और किसको ये वाला जो है ना इस फरीजे को निभाना चाहिए? असली ये जिम्मेदारी जो है ना वो एक इंडिविजुअल खुद होना चाहिए कि उसके अपने बारे में जो है ना वो क्लैरिटी होना चाहिए कि वो आगे कैसे जाना चाहता है, कैसे बढ़ना चाहता है, किस एरिया में जाना चाहता है। मगर जब तक उसको रियलाइजेशन कोई बाहर से नहीं देगा या उसको जो उसके घर वाले हैं या टीचर्स हैं या और लोग हैं, जब तक ये कि उसका एक रोड मैप सामने क्लियर नहीं होगा वो उस पर आगे चल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी इंडिविजुअल के सामने एक रोड मैप क्लियर हो और ये इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन के हवाले से जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। इवन सेल्फ रियलाइजेशन दिलाने का भी तो मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। बेशक जिम्मेदारी तो शख्सी हो सकती है, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जिसकी बुनियाद पे अब ये कहा जा सके कि आइंदा से हमारे यहाँ लर्नर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो ना इसको किसी मतलब हायर लेवल पे एहसास है ना इंडिविजुअल लेवल पे एहसास है। तो ये स्टेटस को ना तो मेंटेन रहना है सर। ऐसी कोई इंटरवेंशन कोई शॉर्टकट किसी जगह पे किसी स्टेज पे होना चाहिए। इरफान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, काइंडली बात कीजिए आप। जी सर, मैं एक रीसेंट कल का तजर्बा शेयर करूंगा कि कल हमारी ये सारी जो एक्टिविटी हुई है ऑन एयर गई है और उस पर यानी बहुत सारा जो है मटेरियल और मेरे भी कुछ चीज़ें गई हैं कि बुक और बुकलेट और वो जो स्पेस वाला मामला है उस पर मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पता चला जो कि पहले मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था। तो फोन आने लग गए, बातें आने लग गई, हाँ जी क्या हाल है, ये वो कहाँ, अच्छा ये यार आपको क्या जरूरत है ये करने की, यार आप किधर कर रहे, क्यों कर रहे हैं ये आप ये तो ये देखा ना, इसलिए तो आपको फिर ये हो जाता है और फलां मसला और ये वो, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आपका फलां नहीं है ये। मैं इतना ना नाइव हूँ ना मैं इतना गलिबल हूँ ना मैं एज वाइज आई मीन के आई एम मोर देन 50 प्लस ना हूँ। आप सोचें कि एक हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 20 से 25 साल के बच्चे की कि उसको हमने लाइन अप करना है। वो
कैसे लाइन अप होगा, कौन उसको ये मैकेनिज्म बताएगा या उसको ये लोग समझाएंगे। और जो ही वो कोई डेविएशन की थोड़ी सी बात करता है, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, उसको फौरन 8 जो मेंटर्स जो हैं, 8 मेंटर्स उसको अवेलेबल हो जाते हैं फौरी तौर पर उसको उसके कंफर्ट जोन में रखने के लिए। वो कंफर्ट जोन से निकलना चाहे भी सही तो वो उसको इतनी आर्गुमेंट्स करते हैं कि जी वो बस इससे ये हो जाएगा, मिसालें फलां ने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, फलां ने ये किया तो ये हो गया। हालांकि उन्हीं लोगों को ये पता होता है कि फलां ने डिविएट किया था तो वो अच्छा पहुंच गया ऊंची जगह पर, सही जगह पर, फलां ने ऐसे किया, लेकिन वो उसको कंफर्ट जोन से नहीं निकलने देते। ये एक बहुत इशू है। हम जो, मैं 8-10 लोग जो हम इस हाउस में बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरों की तो मैं बात, चलो वो अपनी बात करें। मतलब मैं इस हाउस में जो है वो इसलिए बैठता हूँ कि वो कहीं और मुझे कोई और जो, मैं लाहौर में मेरा एक ग्रुप है, एक मेरा खानेवाल में है, गांव में है, वहां मुझे वो बैठने नहीं देते, वो मेरे साथ ही नहीं बैठते। मैंने उनकी बात नहीं मानी पिछले कई सालों से, तो अब वो मेरे साथ वो नहीं है। सो वो ये कहते हैं कि उसी सूरत में हम आपके साथ होंगे अगर आप हमारी बात मानकर हमारे वाली लाइन लकीर के ऊपर चलते रहेंगे। तो सोचना ये है सर कि मेंटोर्स तो उनको अब फिर ये है कि पहले उनको ये बता रहे, टीचर्स कभी मेंटोर्स नहीं होते। मेरा जो है अगर मैं कहूँ कि जाफरी साहब मेरे मेंटोर हैं या मेरे नवीद जफर साहब हैं, तो वो ना मेरे कभी टीचर रहे हैं ना कभी अभी हैं। मेंटोर इज समथिंग एल्स। तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये उनको इस बात पर हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आपने अपना मेंटोर कैसे सिलेक्ट कर, वो एक अपनी सिलेक्शन करेंगे। ये एक इधर का स्पेशलिस्ट था, चलो बंद करो इसको, मैं सुनता हूँ लीव बाद में जी शिकायत मेरी बात कंप्लीट हो गई। थोड़ी देर के लिए आप आए थे फिर चले गए हैं, देख रहे होते ना ये उसने ज्वाइन कर लिया। जी इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, एंड वेल वेल टेकन। मगर इसमें ये है कि जो है ना वो जो मेंटोर्स हैं, जाहिर बात है वो आदमी को खुद चूज करना पड़ते हैं कि कौन उसका एक प्रॉपर मेंटोर हो सकता है। हम सिर्फ जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म से कोशिश ये कर रहे हैं कि मेंटोरशिप जो है ना वो ऑफर करें उन लोगों के लिए जो समझते हैं उनको कुछ गाइडेंस एडवाइस चाहिए, उनको अपने अंदर एक चेंज लाने में या पॉजिटिविटी क्रिएट करने में, ताकि हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान के वो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बन सकें और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली टुवर्ड्स पाकिस्तान as an individual, in the society, in the system, for the state level. So वो हमारा एक मकसद है। So हम बेसिकली यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि ये कि इसमें यहाँ पर सीनियर लोग भी शामिल हैं, जूनियर लोग भी शामिल हैं। सो अगर वो जो जूनियर्स यहाँ पर शामिल हैं वो समझते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं, उनको कोई फीडबैक चाहिए, और वो समझते हैं कि कोई मेंटोर ऐसा है जिसकी वो स्पेशलिटी है या वो चीज़ है जो कि वो उसको एक्वायर करके उससे फीडबैक लेके सबक सीख सकते हैं या आगे मूव कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली आवर बॉटम लाइन एट दिस फोरम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। उसमें एक अगर जो मिशन हमारा है उसको हम फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह फाइनलाइज कर लेंगे। सो आज का जो सेशन है उसको हम एक तरह से रैप अप करते हैं। उसमें ये कि हमने आज अपने मिनट्स अप्रूव किए, मिशन की बात की, मिशन की बात की, और प्लस साथ में जो है ना वो जो एजुकेशन का एक सेटअप हमने क्रिएट करना है उसमें अगली बार इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं नवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर थोड़ा सा ओवरऑल पाकिस्तान में एजुकेशन सेटअप और उसमें ये क्या क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर हमें हाईलाइट कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ये सर आप नेक्स्ट सेशन की बात कर रहे हैं या अभी चाह रहे हैं? जी जी, नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है अभी तो हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो आई जस्ट वांट टू रैप अप फॉर टुडेज सेशन। तो उसमें ये कि अगले सेशन में इंशाल्लाह जो है ना वो आई विल एक्सपेक्ट कि आप हमें कोई बेसिकली पाकिस्तान में एजुकेशन सेटअप है मुख्तलिफ लेवल्स पे, स्कूल का, यूनिवर्सिटीज का, वॉट एवर यू थिंक दैट यू कैन ब्रिंग नॉलेज फॉर अस, ताकि हम लोगों को पहले तो अवेयरनेस होना क्या है क्या, और उसमें कहाँ कहाँ पे इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हम फर्दर जो है ना वो टेकअप कर सकते हैं अदर डोमेन्स लाइक हमने बात की हेल्थ की भी और आईटी की भी। तो ये कि एक डोमेन पहले हम एजुकेशन से स्टार्ट करें और उसको देखें कि क्या इफेक्ट हो सकता है मुख्तलिफ एरियाज में। ठीक है। ठीक हो हसन साहब एक मिनट सर, ये हसन से मेरी रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट सेशन का मुझे शेयर कर दें लिंक। आपको जो है ना वो हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो वो आप ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो आप इंशाल्लाह जो है वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके।